नमस्ते फैमिली, और आप सब कैसे हैं। आप सबको सावन की बहुत बहुत बधाई हो। और यहाँ मैं सावन का थोड़ा सा तैयारी कर रही हूँ, तो सोचा आप सबके साथ शेयर करूँ। तो कुछ नहीं, मैंने हरी हरी साड़ियाँ निकाली और चूड़ी, बिंदी, सिंदूर सब निकाला। छोटा सा तैयारी किया मैंने सावन का, तो सोचा आपके साथ भी इसको शेयर करूँ। तो इस तरह से ना मैं सावन की तैयारी कर रही हूँ, ठीक है ना। तो मैं बनारस में रहती हूँ, तो इस कारण सावन का एक अलग ही उत्साह रहता है। जो सावन आते ही लगता है कि अरे हरे हरे रंगों का अलग ही महत्व हो जाता है। यहाँ मैंने छोटी सी तैयारी की और फिर उसके बाद मैंने पैरों में रंग, हाथों में हरी चूड़ियाँ और साथ में मेहंदी लगाई और हरे रंग की साड़ी जो दिखाई थी मैंने वो पहनी। और इसका खुशी मैं बता नहीं सकती हूँ कि कितना अच्छा लगता है। आप और समय भी हरे रंग का कपड़ा पहनिए, लेकिन वो खुशी नहीं मिलती है जो सावन मास में आप हरे रंग का कपड़ा पहनते हैं। और यहाँ मैंने भगवान जी की थाल तैयार की और इसे लेकर के मैं बाहर जा रही हूँ लॉन में। तो देखिए मैंने पर्दे तक हरे रंग का लगा रखा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है हरा रंग सावन में, और बाबा की नगरी में रह के हरा अलग ही बात है। तो यहाँ मैं लॉन में अपने प्लांट के पास आकर के भगवान जी का तैयारी करने लगी और मैंने इसी में पूजा किया है। तो देखिए मैं उसे थोड़ा सा साफ़ किया और यहाँ देखिए मैंने बर्फ़ के भगवान जी बनाए हैं। शिव जी की स्थापना मैंने बर्फ़ के रूप में की है। तो मैं इसे पूजा करना चाह रही थी, तो सोचा अपने छोटी सी फैमिली के साथ इसे शेयर करूँ। तो यहाँ देखिए भगवान जी को मैं श्रृंगार कर रही हूँ। उनका दूध, दही, गंगा जल और शहद सबसे उनका श्रृंगार किया। और मुझे ये पूजा करने में मतलब बता नहीं सकती हूँ कि कितना सुकून मिल रहा था। और इस तरह से भगवान जी का पूजा मैंने किया। फिर उसके बाद चंदन लगाया। चंदन लगाने के बाद फूल माला सबसे उनकी पूजा की। देखिए यहाँ पे ना आपके मन में अगर श्रद्धा हो ना, तो श्रद्धा भाव से ही भक्ति उत्पन्न होती है। चाहे आप कितना भी बिजी रहें, तो आप अपने श्रद्धा के अकॉर्डिंग काम कर ही लेते हैं। तो मैं इस तरह पूजा करने वाली थी, तो सोचा आपके साथ भी इसे शेयर करूं। तो इस तरह से मैंने भगवान जी को स्थापित किया और स्थापित करने के बाद इसे पूजा की। तो देखिए इनका श्रृंगार करने के बाद कितने अच्छे दिख रहे हैं भगवान जी। मतलब इस तरह से आप पूजा करते हैं ना, तो जैसे अलौकिक चीज़ को आप लौकिक करके देखते हैं। और मैंने तो जब पूजा किया तो ऐसा लग रहा था कि मानो उनके मैं एकदम करीब आ गई हूँ और भगवान मुझे देख रहे हैं। मैं अंदर से अपनी खुशी को बता नहीं सकती हूँ। तो भगवान जी का पूजा मैंने इस तरह से किया, तो मुझे बहुत ही सुकून मिल रहा था और इसको मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप भी देखिए कि मैंने किस तरह से इसकी स्थापना की और पूजा किया। फिर दिया जलाया, धूप बत्ती जलाई और उनको दिखाया। तो देखिए उनका श्रृंगार करने के बाद कितने सुंदर दिख रहे हैं और बहुत ही सुंदर नज़ारा ये लग रहा था। तो इस तरह से मेरी पूजा संपन्न हुई और महादेव जी से बस यही प्रार्थना रहती है कि घर में सुख शांति बनी रहे। और इसी के लिए तो हम इतना पूजा या फिर जो भी करते हैं, तो सबके साथ साथ हमारा भी सब अच्छा हो। हाँ, तो इस तरह से भगवान जी से और ज़्यादा कुछ तो प्रार्थना कर नहीं सकते हैं। जितनी समझ रहती है उतना आदमी करता है। तो मेरी जितनी समझ थी उस तरह से भगवान जी का मैंने पूजा किया और उनको स्थापित किया। तो उनकी खुशी मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं ये जो दृश्य देख रही थी वो उसका अलग ही एक
मतलब नज़ारा था जिसको मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। और भगवान जी से मैंने आशीर्वाद लिया और उनसे प्रार्थना की। देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं भगवान जी, और उनके साथ साथ उनके हाथ सामने हाथ जोड़ा और मैंने प्रार्थना किया कि बस सब अच्छा रहे, सब बढ़िया रहे। इस तरह से उनकी पूजा मेरी संपन्न हो रही है। तो आपको अगर अच्छा लगता है तो देखिए, भगवान जी हैं, आप लोगों को भी अच्छे लगेंगे। इनका नज़ारा देखिए कितने खूबसूरत दिख रहे हैं, मतलब कि क्या मैं बताऊँ, इतने सुंदर दिख रहे थे भगवान जी। तो इस तरह से मैंने इनकी पूजा की और आपके सामने इनको दिखाया। तो अगर कुछ भी अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। और सावन मास में आप सबको सावन मास की बधाई और हर हर बम 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 महादेव की जय। ओके फैमिली, और आप सबको बाय बाय।